नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र RS राजपूत आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। तो इसी क्रम में किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए आलू की फसल के बारे में कुछ अच्छी जो जानकारी है वो देने जा रहा हूं। और आलू की फसल में हमको किस समय पर क्या कार्य करने चाहिए, क्या ज़रूरी बातें हैं और किन किन सावधानियों को बरतना है और किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान साथियों, वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी जानकारी को आपके सामने रखते हैं और आइए वीडियो देखिए। वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो किसान साथियों, आलू की फसल है। आलू की फसल में इस समय पे 70 से 80 दिन लगभग हो चुके हैं हर किसी के यहाँ पर। और इस समय पे जो आलू है वो ठीक ठाक, उसकी जो बेल है वो हो गई है और वो अच्छी मात्रा में बढ़ भी रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये हैं कि इस समय आलू पड़ तो गया है खेतों में, लेकिन आलू के जो कंद हैं, जो तना हैं, वो तो ठीक ठाक बन गए हैं। लेकिन उनको फुलाने के लिए और उनकी मात्रा को, उनके आकार को बढ़ाने के लिए कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में रखा जा सकता है। जैसे कि इस समय पर जो आलू की बेल है वो ठीक ठाक है, हरी भरी है और खेतों में बहुत अच्छी इस समय पे बेल दिख रही है। लेकिन इस बेल को कम से कम 15 से 20 दिन तक हरा भरा रखने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं। जैसे कि इस समय पे जो मौसम चल रहा है, इस समय पे कुछ पाला पड़ता है। तो पाला जो है बेल के लिए कुछ हानिकारक हो सकता है। तो पाले से बचाने के लिए हमको खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहना है, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। और कुछ इनपुट हैं उनको हमें देना है अपनी फसल में। उनको देने से ये फ़ायदा होता है कि उनको लगाने से आलू के जो कंद हैं, जो तना हैं, उनकी आकार में वृद्धि होती है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आलू में इस समय पे 05234 एक ये मोनो पोटेशियम फास्फेट होती है, जिसमें कि फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है भरपूर। उसका छिड़काव करने से इस समय पे हमारे आलू की जो फसल है, आलू के जो तना है, वो फूलना शुरू हो जाएंगे और वो मोटे होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हमारी पैदावार में इंक्रीजमेंट होगा, पैदावार में वृद्धि होगी। तो आलू के लिए जो हम 05234 लगाते हैं, 05234 में 52% इसमें पोटास होती है, 52% इसमें फास्फोरस होती है और 34% इसमें पोटास होती है। तो ये जो लगाने से हमारी जो आलू हैं उनकी आकार में वृद्धि होती है। और ये मोनो पोटेशियम फास्फेट होता है, जिससे कि फसल के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। इसका हम छिड़काव कर सकते हैं पानी में इसकी टंकी, इसको घोर के इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। और 1 किलो 05234 को हम 1 एकड़ खेत में इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ हमें अपने खेत में कुछ फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई फंजीसाइड हम इस्तेमाल करते हैं तो जो भी इस समय फंगस आते हैं या कोई भी बीमारी फसल में लगने वाली है वो नहीं लगेगी, जिससे कि हमारी बेल है वो लंबे समय तक हरी भरी बनी रहेगी। और बेल हरी भरी बनी रहेगी तो हमारा उत्पादन भी ठीक ठाक रहेगा। इसके बाद किसान साथियों, हमें लगभग 1.5 से 2 सप्ताह बाद हमें अपने खेत में 0050 का स्प्रे करना होता है। 0050 का मुख्य काम होता है कि वो जो कुछ भी आकार कंद का बचा है, छोटा रह गया है, उसको बड़ा करने का उसका आकार होता है। उस समय पे किसान साथियों, आलू की जो बेल है वो भी धीरे धीरे करके उस समय पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय फ़िलहाल ये इतनी दिक्कत नहीं होती है कि हमको बेल नहीं बढ़ानी होती उस समय पे। उस समय हमें आलू का जो तना है वो मोटा हो जाए और उसका छिलका मजबूत हो जाए, इसलिए हमको 0050 का इस्तेमाल करना पड़ता है उस समय पे। और इसके साथ साथ हम अपने खेत में एक सिजेंटा कंपनी की कल्टार नाम से दवा आती है, जो एक प्रकार से PGR का काम करती है।
और वो बहुत अच्छा पीजीआर है, बहुत अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलर है। उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जो फसल है, जो आलू की फसल है, वो हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे जो तना है उनमें वृद्धि होती है, तना मोटे होते हैं और उससे पौधे उसकी जो पैदावार है उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। इस प्रकार से हमारे लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, 80 से 90 दिन का अगर किसी का आलू हो चुका है तो वो अपने खेतों में 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0050 में आपका पोटास होती है और इसमें सल्फेट होती है। ये एक प्रकार से ये पोटेशियम सल्फेट होता है 0050 में, और ये पानी में घुलनशील होता है। पानी में इसका बहुत अच्छा ये घुलनशील है और इसको लगाने से इसकी पूरी मात्रा फसल को मिल जाती है, जिससे कि हमारे लिए कोई भी एक्स्ट्रा उर्वरक खेत में नहीं देना पड़ता है। और सीधी सी बात है, अगर फोलियर स्प्रे हम करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसका जो असर है वो फसल के लिए पूरा की पूरा मिलता है, और जब पूरा असर उसका मिलता है वो कहीं भी बर्बाद नहीं होता है, तो उसका जो उत्पादन है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।